Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing fine. So today we will learn about calls in arrears. Arrears क्या होते हैं? Arrears का मतलब होता है वो अमाउंट जो हमने किसी से लेनी है बट हमें अभी तक नहीं मिली है. So in the context of share capital, calls in arrears क्या होते हैं? The calls which are made or called by the company but have not been paid by the shareholders. तो वो कॉल्स जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से मंगवा रही है बट शेयर होल्डर्स उन्हें नहीं पे कर रहे हैं, दोज आर टर्म्ड एज कॉल्स इन एरियर्स. जैसे कि हमें पता है हमारे शेयर की होती है एक फेस वैल्यू और उस फेस वैल्यू को हम अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन मनी, फिर आती है अलॉटमेंट मनी एंड देन कम्स टू आवर फर्स्ट कॉल एंड देन कम्स टू आवर फाइनल कॉल मनी. तो ये जो एप्लीकेशन मनी होती है ये तो हर कोई पे करता ही है, क्योंकि अगर कोई पर्सन कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है तो उसे सबसे पहले भेजनी होती है कुछ टोकन मनी, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी. तो ये तो हर कोई दे ही देता है. उसके बाद कंपनी इशू करती है शेयर्स, फिर उसके कुछ टाइम बाद कंपनी मंगवाती है अलॉटमेंट मनी, फिर कुछ टाइम बाद कंपनी मंगवाती है फर्स्ट कॉल मनी, फिर कुछ टाइम बाद कंपनी मंगवाती है फाइनल कॉल मनी. तो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो एप्लीकेशन मनी दे देते हैं, अलॉटमेंट मनी दे देते हैं बट फर्स्ट और फाइनल कॉल के टाइम पे डिफॉल्ट कर जाते हैं. या कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही देते हैं और अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के टाइम पे गायब ही हो जाते हैं. कंपनी उनको रिमाइंडर पर रिमाइंडर सेंड करती है कि भाई आके अपनी कॉल्स मनी डिपॉजिट करवा जाओ, बट वो पर्सन्स नहीं सुनते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी उनकी कॉल्स को डाल देती है कॉल्स इन एरियर्स में, वो कॉल्स जो हमें शेयर होल्डर से नहीं मिली हैं. तो लेट्स इलेबोरेट दिस मोर विद एन एग्जाम्पल. ABC Limited issued 10,000 shares at the rate of rupees 10 each with a premium of rupees 5 to be payable with allotment money. तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कंपनी इशू कर रही है टोटल 10,000 शेयर. 10 रुपये का एक शेयर होगा, 5 रुपीज़ प्रीमियम पर होगा और वो सारा का सारा प्रीमियम हम लेंगे अलॉटमेंट मनी के साथ. तो इस 10 रुपये के शेयर की जो ब्रेकअप है वो कैसे हो रही है? एप्लीकेशन मनी पे मंगवाएंगे 5 रुपये, 10 में से एप्लीकेशन मनी पे मंगवाएंगे 5 रुपये, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे. और साथ ही साथ जो प्रीमियम मनी होगी वो सारी की सारी किसके साथ ले रहे हैं हम? विद अलॉटमेंट मनी. तो इस तरह से हमारी जो हमारी जो अलॉटमेंट मनी होगी वो टोटल कितनी होगी? 8 रुपीज़ की. अब इसमें एक नया पॉइंट ऐड हो गया है इस एग्जाम्पल में. वो क्या है? रिगार्डिंग कॉल्स इन एरियर, मिस्टर एक्स, a shareholder holding 1000 shares, did not pay allotment money and first and final call money. तो टोटल कंपनी के 10,000 शेयर्स थे, जिनमें से एक बंदा था उसने कितने शेयर्स लिए हुए थे कंपनी के? 1000. 10,000 शेयर्स में से 1000 शेयर्स लिए हुए थे इस पर्सन ने और उसने उन शेयर्स पे ना ही अलॉटमेंट मनी दी और ना ही फर्स्ट कॉल मनी दी. तो इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो हम अपने जर्नल में कैसे करेंगे, आइए उसे समझते हैं. तो हम बनाने जा रहे हैं जर्नल. तो जैसे कि हमें पता है कंपनी सबसे पहले मंगवाती है एप्लीकेशन मनी और वो मनी डायरेक्टली कंपनी के बैंक अकाउंट में आती है. तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो एज पर दिस एग्जाम्पल कंपनी के थे 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी थी 5. सो 10,000 शेयर्स इंटू 5, कितनी मनी हमारे बैंक अकाउंट में आएगी? 50,000 एंड 50,000. उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का. सो एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सो टोटल जितनी अमाउंट हमारे एप्लीकेशन की थी वो सारी की सारी हम परमानेंटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब देखिए ये जो हमारी फाइनल एंट्री क्या होती है इस सिचुएशन में, यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो रहा है डेबिट और यहाँ पर हो रहा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट. सो डेबिट एंड क्रेडिट जब कट हो जाएंगे
दोनों में, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन कॉमन है। डेबिट और क्रेडिट जब अगर हम काटते हैं इनको, तो हमारी अल्टीमेट एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यही हमारी एंट्री मायने रखती है, बट हमें इसे क्योंकि प्रॉपर दिखाना है तो हमें इसे लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है? अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री आती है। तो अलॉटमेंट को जब हम ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री होती है, क्योंकि हमें याद रखना है कि इस बार हम अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम ले रहे हैं सारा का सारा, तो हम इसके लिए प्रीमियम के लिए हम ओपन करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इसे भी हम ड्यू करते हुए शो करेंगे। सो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना। जो फेस वैल्यू होगी वो जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो 5 रुपये हैं वो जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो टोटल 8 रुपये की अलॉटमेंट है। तो जब हम ड्यू करेंगे तो 10,000 इंटू 8 ड्यू करने हमें 80,000 के साथ, और जब हम शेयर कैपिटल में डालेंगे वो अमाउंट कितनी होगी? 10,000 शेयर्स इंटू 3, 30,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारा कितना है? टोटल 5। वो सारा का सारा हम ले रहे हैं विद अलॉटमेंट मनी, तो 50,000। तो 80,000। नाउ अब क्या करेंगे? अब हमें ट्रीट करना है कॉल्स इन एरियर्स को, क्योंकि इस एग्जांपल में एक पर्सन है जिसने कि 1000 शेयर्स लिए हुए हैं, उसने हमें अलॉटमेंट पे नहीं की है। तो देखिए उसने हमें कितने रुपए की अलॉटमेंट पे नहीं की है? ही वॉज होल्डिंग 1000 शेयर्स और अलॉटमेंट मनी थी टोटल 8 रुपीज़ की, मतलब उसने हमें प्रीमियम भी नहीं दिया है। सो 1000 इंटू 8,000 जो होंगे वो होंगे कॉल्स इन एरियर्स की। और कॉल्स इन एरियर्स होते हैं हमारे लॉसेस, क्योंकि वो पैसे अभी तक हमें नहीं मिले हैं, उन्हें हम लॉस एज अ लॉस मान के चलते हैं। और लॉसेस जो होते हैं वो सारे के सारे किस में जाते हैं? डेबिट में, एज पर डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो अब एंट्री आएगी हमें अलॉटमेंट को रिसीव करने की। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसे आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक नया पॉइंट है आपकी इस टॉपिक में। तो जैसे कि हमें पता है टोटल शेयर अलॉटमेंट मनी जो हमने ड्यू की थी वो कितने की थी? 80,000 की। सो 80,000 हमारे अलॉटमेंट के सामने आएंगे। कितने शेयर्स पे हमें जो अलॉटमेंट है वो नहीं मिली है? वो नहीं मिली हमें 1000 शेयर्स थे। सो 1000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट मनी थी टोटल 8 रुपीज़ की, इंक्लूडिंग प्रीमियम जो हमें नहीं मिला है। सो 1000 इंटू 8,000। और कितने शेयर्स पर हमें पैसे मिले हैं? मतलब टोटल हमारे शेयर्स थे 10,000, उसमें से 1,000 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, तो इट मीन्स कितने शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है? 10,000 माइनस 1,000, 9,000। सो 9,000 इंटू 8, 72,000। सो ये हमें मनी टोटल अलॉटमेंट पे रिसीव हुई है, और ये मनी जो रिसीव नहीं हुई है उसे हम डाल देंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करने का। सो फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करेंगे, एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि हमने एक ही जो कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही रखी है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब हम ड्यू जब करेंगे तब भी हम पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स पर ही करें। तो 10,000 शेयर्स
एट द रेट, हमारी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी वो थी 2 रुपए की। सो 10,000 शेयर्स इंटू 2, टोटल कितनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे? 20,000 रुपीज। अब बारी आती है हमें हमारी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव करने की। सो इसमें भी क्योंकि उस पर्सन ने डिफॉल्ट किया था, एक्स ने, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें नहीं पे की थी 1000 शेयर्स पर, तो इसकी भी एंट्री हम क्या डालेंगे जब हम रिसीव करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सो देखिए अब हमें क्या करना है, हमारे जो टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी वो थी 20,000 जो हमने ड्यू की थी। ड्यू की मतलब हमने इन सब हमने टोटल मतलब इतनी मंगवाई है अपने शेयर होल्डर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो 20,000 हमारी टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी ड्यू, बट हमें कितने पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली है? 1000 शेयर्स जो एक्स ने लिए थे उसने हमें नहीं दिए 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। सो 1000 इंटू 2, 2000। और कितने शेयर्स पे हमें मिल गई है? 9000 शेयर्स पे। 9000 इंटू 2, 18,000। तो ये हमें अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीव हुई है। सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है समझ में आया हो। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं या आपकी जो क्वेरीज हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।